एपिसोड 90। अभिमन्यु के बलिया जेल जाने की बात सुन प्रीति परेशान हो गई थी। वो इंस्पेक्टर नकुल की मदद से अभिमन्यु का बलिया ट्रांसफर रोकना चाहती थी, पर ढोंगी इंस्पेक्टर ये कभी नहीं चाहता था कि अभिमन्यु जेल की सलाखों से बाहर आए। उधर सरपंच और कुलदीप ने नकुल को ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया था, पर कुलदीप नहीं जानता था कि किस्मत उसके साथ भी कुछ अजीब खेल खेलने वाली थी। कुलदीप और सरपंच ने इंस्पेक्टर नकुल के लिए जो प्लान बनाया था वो उस पर अमल करने को बेताब थे। पैसों से भरी अटैची को ललचाई आंखों से देखते हुए सरपंच बोले, अगर हम उस नकुल के झांसे में आ जाते तो हमारा कितना नुकसान होता। हम तो सड़क पर आ जाते, सारी मेहनत की कमाई मिट्टी में मिल जाती। कुलदीप ने हुंकारते हुए दबंगई से कहा, फिक्र मत कीजिए पिताजी, आपकी कमाई को बचाने का ठोस इंतजाम करने जा रहा हूँ। बहुत नुकसान कर लिया उस नकुल ने हमारा। हफ्ते के पैसे भी दो और ऊपर से 60% डील के भी। जब पंख निकल आए हैं तो काटने ही पड़ेंगे। ग्लास टकराते हुए सरपंच और कुलदीप ने अपनी अच्छी किस्मत के नाम एक और जाम पिया। वो दोनों इस बात से अनजान थे कि दरवाजे के पास छिपा कोई उन्हें देख रहा था और उनकी सारी बातें सुन रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि सोनिया थी। वो समझ गई कि आज रात सरपंच और कुलदीप इंस्पेक्टर नकुल के साथ कुछ करने वाले थे और उसे वो सब अपनी आंखों से देखना था। सोनिया ने तय किया कि वो उनके पीछे जाएगी और पता करेगी कि उनके शातिर दिमाग में क्या चल रहा था। सोनिया वहां से जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, उसका दिल बैठ गया। उसके सामने रानी उसे घूरती खड़ी थी। रानी ने उसे सवालिया नजरों से घूरा और कड़क आवाज में पूछा, यहाँ क्या कर रही हो? सोनिया सकपका गई। रानी ने फिर से दोष देते हुए कहा, चोरी छिपे घर की बातें सुन रही हो? सोनिया ने अचानक डरी हुई आवाज में कहा, नहीं मेम साहब, आप गलत सोच रही हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी। रानी बिना कुछ बोले उसे घूरती जा रही थी। फिर उसे धमकाते हुए बोली, अगली बार ऐसा कुछ भी किया तो तुम्हारी खैर नहीं, समझी? अब जाओ, खाने की तैयारी करो। सोनिया तुरंत वहाँ से निकल गई और मन ही मन सोचा, आज तू फिर बच गई सोनिया, पर चौकन्नी हो जा, वरना बच के निकलना मुश्किल हो जाएगा तेरा। देर रात सरला देवी टिफिन लिए पुलिस स्टेशन आई। वो सीधे लॉकअप की तरफ गई और अभिमन्यु को देखा। अपने बेटे को इतना बेबस और कमजोर देखकर उनकी आंखें नम हो गईं। अपनी माँ को सामने देख अभिमन्यु भी खुद को रोक नहीं पाया। बिना कुछ बोले बस एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। तभी इंस्पेक्टर नकुल वहां आया और तंज मारते हुए सरला देवी से बोला, ये शायद आखिरी बार आप अपने बेटे को देख रही हैं। कल से बलिया जेल में ही इनकी खातिरदारी होगी, फिर पता नहीं आप वहां मिले ना मिले। सरला देवी गुस्से में बोली, पर अभिमन्यु बेकसूर है, फिर उसे इतनी बड़ी सजा क्यों? इंस्पेक्टर सरला जी की बात का मजाक बनाते हुए हंसा और बोला, जुर्म करने वाले को इतनी ही बड़ी सजा दी जाती है। सरला देवी को अचानक जैसे कोई भूत सवार हो गया। वो गुस्से से इंस्पेक्टर नकुल की तरफ गई और उसका कॉलर पकड़ लिया। इंस्पेक्टर नकुल सख्ते में आ गया। सरला देवी ने चीखते हुए उससे कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ही ने अरेस्ट किया था ना मेरे बेटे को। तुमने बिना सबूत के मेरे बेटे को सलाखों के पीछे डाल दिया। इंस्पेक्टर नकुल खुद को सरला देवी की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। अभिमन्यु अपनी माँ के इस व्यवहार से दंग था और लॉकअप से चिल्लाया, अम्मा, ये क्या कर रही हैं? छोड़िए उसे, आपको मेरी कसम है। अम्मा, छोड़िए उसे। अम्मा, छोड़िए उसे। सरला देवी ने अभिमन्यु की बात सुनी। उनके पास नकुल को छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। सरला देवी ने उसे झटके से दूर हटाया और नफरत से घूरने लगी।
इंस्पेक्टर नकुल सरला देवी के व्यवहार से हैरान था। उसने उन्हें धमकाते हुए कहा, ये क्या बेहुदा हरकत है? मैं आपको भी पुलिस वाले पे हाथ उठाने के इल्जाम में अंदर कर सकता हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? सरला देवी इंस्पेक्टर नकुल को उसी की भाषा में जवाब देने वाली थी, पर अभिमन्यु ने चिल्लाकर रोकते हुए कहा, अम्मा, आपको मेरी कसम है, आप कुछ नहीं बोलेगी। सरला देवी बेबस होकर चुप हो गई। इंस्पेक्टर नकुल ने सख्त लहजे में कहा, आपकी उम्र का लिहाज करके इस बार मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आपने फिर से ऐसी घिनौनी हरकत की तो मैं 1 सेकंड में आपको अंदर कर दूंगा। सरला देवी ने फिर से इंस्पेक्टर नकुल को देखकर ऊंची आवाज में कहा, इसके अलावा तुम कर भी क्या सकते हो? मैंने भी पुलिस अफसरों को देखा है और मुझे उनके अच्छे बुरे होने का फर्क पता है। बस याद रखना, मेरा बेटा बेगुनाह होने के बावजूद अंदर बंद है, जो आज नहीं तो कल सबके सामने आ ही जाएगा। ये कहकर सरला देवी पुलिस स्टेशन से चली गई। इंस्पेक्टर नकुल को सरला देवी के बात करने का लहजा अच्छा नहीं लगा, पर वो चुप था क्योंकि सब उसके प्लान के मुताबिक चल रहा था। उसे डील के 60% पैसे मिलने वाले थे और अब वो जिंदगी भर अमीर रहने के सपने देख रहा था, क्योंकि उसके हाथ सोने का अंडा देने वाली मुर्गी लग गई थी। इंस्पेक्टर नकुल ने सारे कांस्टेबल्स को सुबह ठीक 8 बजे पुलिस चौकी हाजिर होने को कहा, क्योंकि उन्हें 9:30 बजे चकिया पुलिस चौकी से बलिया के लिए निकल जाना था। चौकी से निकलने के पहले इंस्पेक्टर नकुल ने अभिमन्यु को देखकर कहा, आज आखिरी रात है तुम्हारी इस लॉकअप में। अपनी प्रेमिका के बारे में जितना सोचना है सोच लो, कल तुम उससे बहुत दूर चले जाओगे। च्युइंगम चबाते हुए इंस्पेक्टर नकुल ठहाके लगाता हुआ पुलिस चौकी से निकल गया। बिना देर किए इंस्पेक्टर नकुल तेजी से अफीम के खेत पहुंच गया, जहां कुलदीप पैसों की अटैची के साथ उसका इंतजार कर रहा था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो बहुत ही अच्छे मूड में था। रेडियो पर बज रहे गाने को गुनगुनाता हुआ खाली सड़क पर वो बेखौफ गाड़ी दौड़ा रहा था। उस वक्त चकिया की सुनसान और डरावनी खामोशी का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। बेपरवाह नकुल उस मनहूस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, जिसके पीछे सरपंच के अफीम के खेत थे। पैसों के नशे में चूर नकुल को डायन का भी खौफ नहीं था। वो गाड़ी से उतर के चुपचाप खेत की तरफ निकल गया। नकुल अफीम के खेत पर पहुंचा, पर वहां कोई नहीं था। उसने घड़ी देखी तो 8:40 हो रहा था। कुलदीप को 8 साढ़े 8 बजे पहुंच जाना चाहिए था। उसने चारों तरफ नजर घुमाई, पर वहां कोई नहीं दिखा। वो खेत में आगे बढ़ने लगा। घुप अंधेरा छाया हुआ था। काले अंधेरे ने चांद को भी अपने आगोश में ले रखा था। वो धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था कि अचानक उसके सामने से कोई तेजी से गुजर गया। नकुल के कदम रुके। उसने आवाज लगाई, कुलदीप, पर वहां सन्नाटा ही छाया था। नकुल ने कुलदीप को फोन लगाया, मगर फोन स्विच ऑफ था। नकुल झल्ला गया और वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि उसके कानों में पायल की छनछनाहट सुनाई दी। वो आवाज खेत के अंदर से आ रही थी। नकुल आवाज का पीछा करते खेत के अंदर गया कि अचानक उसके पैर वहीं जम गए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी सांसें रोक दी। आखिर ऐसा क्या देखा था इंस्पेक्टर नकुल ने? कहीं नकुल को डायन तो अपना शिकार नहीं बनाएगी? क्या कुलदीप की जाल में फंस जाएगा इंस्पेक्टर नकुल? जानने के लिए सुनिए कहानी चकिया की डायन का अगला एपिसोड।